गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था दाब, चैप्टर नंबर था 11 और पेज नंबर था 88। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्रव का दाब। द्रव का घनत्व बढ़ने पर दाब बढ़ता है, यानी अगर किसी द्रव का हम घनत्व बढ़ा दें तो उसमें दाब भी बढ़ता है। बैरोमीटर में मरकरी का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि ये सघन होता है, सघन मतलब गाढ़ा होता है, तथा निरंतर स्तंभ कितना 76 सेंटीमीटर यानी 76 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। मरकरी के बदले यदि हम जल का प्रयोग करते तो क्या करना पड़ता, हमें लंबी नली की आवश्यकता होती। इससे ये निश्चित होता है कि लंबी नली के लिए मरकरी पानी की अपेक्षा अधिक दाब डालता है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है बच्चों, ये प्रमाणित करना कि द्रव का घनत्व बढ़ने पर दाब बढ़ता है। ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और इससे आपको क्या पता चलेगा कि पानी का स्तर बढ़ जाता है और नली से बाहर गिरने लगता है, यानी मरकरी 76 सेंटीमीटर स्तंभ के वायु दाब को बनाने में सक्षम होती है। समान गहराई में द्रव के अंदर दाब सभी दिशाओं में समान रहता है। किसी द्रव द्वारा आरोपित पार्श्व दाब सभी दिशाओं में समान होता है, यानी किसी भी द्रव पदार्थ हो जैसे लिक्विड चीज में दाब हमेशा सब तरफ समान गहराई में बराबर बराबर लगेगा। इसमें भी एक एक्टिविटीज दी हुई है बच्चों, आप इसे अपने आप से करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। द्रव अपना स्तर प्राप्त करने की चेष्टा करता है, यानी द्रव सब जगह बराबर लगने के लिए अपना लेवल एक बनाने की कोशिश करता है। यदि द्रव को किसी ऐसे बर्तन में रखा जाए जिसमें कई ऊर्ध्वाधर नलियां यानी वर्टिकल नलियां जुड़ी हुई हों तो सभी दिशाओं में द्रव का स्तर समान होता है। ये दर्शाता है कि द्रव सदैव समान स्तर प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए एक इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप इसके थ्रू भी आप समझ जाएंगे कि कैसे द्रव समान समय लगता है। पास नली में दबाव बराबर ना हो जाए, द्रव अपना स्तर पानी की चेष्टा करता रहता है, यानी द्रव क्या करता है अपना एक लेवल मतलब कि अगर पानी यहाँ तक है तो सब में यहीं तक होना ही होगा। फिर है द्रवों में दाब का परिणाम यानी कंसिक्वेंस ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। हमने जाना द्रव में दाब गहराई बढ़ने पर बढ़ता है, यानी जैसे ही हम जितनी गहराई तक जाएगा उसका दाब बढ़ने लगेगा। समुद्री गोताखोरों को एक विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ती है अथवा पानी का उच्च दाब शरीर को कुचल देगा। इसीलिए हमें ये पता है कि जितने हम गहराई में जाएंगे, जितने नीचे जाएंगे, उसका दाब उतना ही लगने लगेगा। इसलिए एक स्पेशल कपड़े जो आते हैं वो पहनते हैं गोताखोर। बांधों की दीवारें आधार में अधिक मोटी होती हैं ताकि पानी के दबाव को सह सकें। इसीलिए हम जब भी डैम बनाते हैं उनकी दीवारें मोटी रखते हैं, वरना प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और वो फट सकती हैं। ऐसा पाया गया कि गहरे पानी में रहने वाली मछलियों को जब समुद्र पृष्ठ पर लाया जाता है तो इसका शरीर फट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके शरीर में रक्त बहुत उच्च दाब के साथ में प्रवाहित होता है और समुद्र की सतह पर बाहरी दाब एकाएक घट जाता है। हमने अभी पढ़ा था कि समुद्र के अंदर दाब ज़्यादा होता है, बाहर थोड़ा कम होता है। इस दाब में अंतर के कारण इनका शरीर फट जाता है। पनडुब्बी का आवरण विशेष रूप से मजबूत बनाया जाता है, ये विशाल समुद्री दाब को सह सके। फिर है दाब के अनेक अनुप्रयोग। दाब के और क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं? ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। हम जब भी फ्रूटी वगैरह पीने के लिए जो हमारी स्ट्रॉ होती है उसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हवा खींची जाती है, इसके द्वारा हवा का दाब घट जाता है। बाहर के वायुमंडलीय दाब के कारण बोतल के द्रव स्ट्रॉ के अंदर ऊपर चढ़ने लगता है। इसे चूषण क्रिया विधि कहते हैं। फिर है सिरिंज। सिरिंज में द्रव का दाब द्रव को सिरिंज में जाने के लिए इस पर बल लगाता है जब इसका प्लंजर खींचा जाता है। जैसे आपने देखा होगा सिरिंज में कैसे जाता है कि जब द्रव का दाब द्रव को सिरिंज में जाने के लिए इस पर बल लगाता है। वैक्यूम क्लीनर बच्चों क्या होता है, सफाई करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जमीन पर जमी धूल और घर के दूर दराज कोनों में गंदगी को साफ किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर एक विद्युत संचालित यंत्र है, यानी ये बिजली से चलता है, जो चूषण क्रिया के द्वारा सतह की सफाई करता है। वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक पंखा होता है जो वायु दाब को कम करता है। इसमें क्या हो जाएगा, वायु दाब को कम कर दिया जाता है और उपकरण में लो प्रेशर यानी निम्न दाब का क्षेत्रफल उत्पन्न होता है
और इससे क्या होगा कि सतह पर उसके आसपास का वायु धूलकण उपकरण द्वारा चूस लिया जाता है। इससे सतह साफ मिलती है। फिर है दाब का मापन। बच्चों, दाब को हम मापन किससे करते हैं, किस यंत्र के द्वारा इसको मापते हैं? तो दाब मापने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र दाब मापक होता है, जिसे प्रेशर गेज कहलाते हैं। सामान्य प्रकार का दाब मापक एक खुली नली वाला मैनोमीटर होता है, जो भिन्न भिन्न दाब मापते हैं। मैनोमीटर में यू आकार की एक नली होती है, दिख रही है आपको, ये यू आकार की एक नली होती है जिसमें द्रव भरा होता है, कभी कभी पानी भरा होता है। नली की एक भुजा में वायु खुलती है और दूसरी भुजा उस पात्र से जुड़ी रहती है, जैसा कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा है ना, ऐसे। और जिसका दाब हमें मापना है, द्रव के स्तर में अंतर आरोपित दाब दर्शाता है, यानी दोनों में अंतर आ जाएगा और वो अंतर ये बताएगा कि कितना दाब लगा है। अब बच्चों करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि 2000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक हाथी, जिसका पांव का क्षेत्रफल इतना है, जमीन पर खड़ा है। हाथी द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। बच्चों, पिछले लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन इसमें का एक कराया था आपको। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। द्रव्यमान लिखा है, हाथी के पांव का, एक पांव का क्षेत्रफल इतना दे रखा है और गुरुत्वीय त्वरण, हमें दाब निकालना है। दाब निकालने के लिए सबसे पहले हमें बल पता होना चाहिए। बल कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, इससे हम बल निकाल लेंगे, इतना न्यूटन हमारा बल आ जाएगा। फिर है हाथी के पांव का क्षेत्रफल, एक पांव का इतना दे रखा है, हमें दोनों पैरों का निकालना है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए मीटर में, तो मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर है, इसलिए हमें पहले 100 फिर उससे मीटर स्क्वायर करने के लिए गुणा 100 से भाग करना पड़ेगा ये। फिर हाथी द्वारा आरोपित दाब कितना होता है? बल गुणा क्षेत्रफल। बल हमारा इतना था, क्षेत्रफल इतना आया। जब इसका ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 500 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हमारा आंसर इतना पास्कल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दाब क्या है, इसे गणितीय रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा? इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से लिखोगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लेकर ये फॉर्मूला भी लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर से कंटिन्यू करना है। द्रव की माप इकाई कहाँ तक पास्कल में मेजर किया जाता है, ये पूरी लाइन लिखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 5, काटने वाले उपकरण का किनारा तीक्ष्ण क्यों होता है? इसका आंसर पेज नंबर 90 पे देखिए, यहाँ से लिखना है आपको। बल आरोपित बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, यहाँ तक करना है। लास्ट क्वेश्चन है, द्रव द्वारा आरोपित दाब के क्या गुण है? इसका आंसर बच्चों यहीं पे है। जब किसी वस्तु को, ये पूरा लिख लेना, तो वस्तु का द्रव में डूब जाती है। तो बच्चों इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने लगा दी है, आप कर लेना, जो ना मिला हो उसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।